बात एक बड़ी भारी है, देखने की बात है, हमारे सब भाइयों के सोचने और समझने की बात है। और साफ बात यह है कि आप लोगों की दया से देखो, दिमाग लगाने की भी तो जरूरत होती है ना। मैं कल एक शादी में बैठा था तो उन्होंने एक आदमी का नाम लिया जी, बोला जी वो हरियाणा के अंदर जल योद्धा है। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है, जल योद्धा भी है, पढ़ा लिखा भी है, ताकतवर भी है, सब कुछ है, पर तू ये बता कोई योजना दी? मैं ये कह दूं भाई मैं दूसरी बिल्डिंग ऐसे बढ़िया बनाऊंगा, कोई योजना तो दूं, किसी को बताऊं सिर्फ क्या सीमेंट लाऊंगा, ईंट लाऊंगा, पत्थर लाऊंगा, जयपुर से बिल्डिंग ठाक कर यहां रख दूंगा ला करके कुछ तो ये एक बात होती है। आप लोगों के आशीर्वाद से हमने योजनाएं दी और सन 1995 से ये योजनाएं थी। और जब मैंने पहला भाषण दिया बड़ावा के अंदर तो मैंने पहली बात ये कही थी कि हम SYL नहीं ला सकते। कोई आदमी इतना सच बोल सकता है क्या स्टेज पर खड़ा होकर के? मेरी राजनेताओं से बातें हुई, बोले यार हमारी स्टेज पर ऐसी बात मत बोलो। मैंने कहा मुझे तुम्हारी स्टेज नहीं चाहिए, मैं अपनी अलग स्टेज लगा लूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि SYL हम नहीं ला सकते। तुम ला सकते हो तो बताओ, तुमको 30 साल हो गए लड़ते हुए, ये भाषण देते लाए हो क्या आज तक एक फावड़ी मारी है कहीं SYL के उस पर? ठीक है, हरियाणा के अंदर तुमने नाला खोद दिया, लेकिन आगे पंजाब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस की भी आली, बीजेपी की आली, लोकदल की भी आली, लेकिन राजा जब किसी ने नाम लिया क्या SYL का? जब चुनाव आता है तो अपना झुनझुन बजा देते हैं। तो हमने इनको कहा कि भाई तुम जो काम कर नहीं सकते, अब मेरे से 1 क्विंटल की बोरी उठाओ तो मैं उठा नहीं सकता, चलो 2 किलो की तो उठा लूं। तो जब आप ये काम नहीं कर सकते तो हम ये योजनाएं आपको देते हैं। हमने बताया कि भाई जो पानी जमुना के अंदर बहता है, बर्बाद जाता है, उस पानी को इस नदी में डाल दो, अगली नदी में डाल दो, साबी नदी में डाल दो, छोटी छोटी झीलें बनाकर उनको भर दो। और जिस भाई की जमीन जाती है, जमीन का मालिक तो वो जो मालिक जिसकी जमीन है वही रहेगा, लेकिन उस मालिक को आप जैसे रोहतक और सोनीपत में 35,000 रुपए एकड़ का देते हो, 35,000 रुपए एकड़ का यहाँ मुआवजा दो, और साल के अंदर जो 1 एकड़ के अंदर बढ़ाते हो 200, 400, 500, वो सारा कानून सबके साथ इकट्ठा बना दो, तो कोई कमी पानी की नहीं रहती है। लेकिन हमने शुरू किया था 2008 में, हमीरपुर के बांध को जोड़ा था। 1997-98 में जब कैलाश MLA था तो महरमपुर के पास नाला बना करके हमने उसमें पानी डाला था, लेकिन 2009 के बाद में किसी ने 1 इंच भी पानी को आगे नहीं सरकाया। अब आप एक बात बताओ, कोई आदमी हिमालय से तो गंगा जी को भागीरथ, महाराजा भागीरथ सागर तक लाया कि नहीं लाया साहब? अब आप ये बताओ कि क्या गंगा जी को हिमालय पर कोई चढ़ा सकता है? अभी अखबारों के अंदर मैंने पढ़ा कि साहब गंगा को हिमालय पर चढ़ा दिया। मैंने कहा यार हमें भी तो दिखा दो ना, कहां से चढ़ा दिया गंगा को हिमालय पर, कहां चढ़ा दिया, देखें तो सही। अब आप ये देखिए, जो हमीरपुर का बांध हमने भरा था, वहां से नाला खोद करके बदोपुर ले गए नदी के बीचों बीच, और वहां जाकर के 30 फुट गहरी खाई खोदनी पड़ी जब वो पानी वहां पर पहुंचता है। बजरी रेत भरी है, आंधी आएगी नाला दब जाएगा, एक बार नदी आएगी नाला दब जाएगा। और दोचाना जो नहर बनी हुई है बदोपुर के पास तक बनी हुई है, उससे बड़ी आसानी से वो पानी पहुंच जाता है, उससे बड़ी आसानी से पानी पहुंच जाता है। तो ये खाई खोदने की क्या जरूरत थी? तो इस तरह की योजनाएं बनाते हैं कि उसमें क्या है कि इनको पैसा मिलता है, इनको कमीशन मिलता है। आप सब लोग कहते थे, मैं अपने कभी देखा, मुझे सरपंच आते थे मिलते थे, कहते साहब पैसा तो सारा एक्शन को दिया जाता है और एक्शन से 10% ले जाते हैं राजनेता, MP, MLA। ये तो आप लोग ही कहते थे, सरपंच कहते थे, मैंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन 25 साल में हमने 15 साल तक आपकी दया से 17 साल तक अपना राज रहा, हमने सारा ग्रांट का पैसा सरपंचों को दिया। सारे सरपंच बैठे हुए लगे गए, वो 2-3 सरपंच थे, उनको हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमने कहा यहाँ से यहाँ तक गाड़ी बना दो, और वो बनाते हैं वहां से और वहां तक। तो ऐसे 3 सरपंच हैं जिनको हमने ग्रांट नहीं दी, बाकी सारी ग्रांट हम सरपंचों को देते थे। तो इस तरह से अपने को ये सब बातों को ध्यान में रखना है। और आप सब समझदार हो, मैं तो इतनी बात जानता भी नहीं हूँ जितनी कि आप मुझे बताते हो, पढ़ाते हो, उतनी मैं आगे करता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूँ कि
कि आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई हमारे पास में नहीं तो कोई जातिवाद का लोग नारा लगाते हैं, कोई जाति की ताकत नहीं है, कोई बाप का नाम से चुनाव जीतते हैं, हमारे बाप दादा का नाम नहीं है, कोई पैसे चुनाव जीतते हैं कारखानों में, इनके कारखानों 20-20 हजार मजदूर लगे और उनके वोट बना रखे हैं, उनसे चुनाव जीतते हैं। अपने पास तो कुछ भी नहीं है ना, अपने पास तो ये है, सब कुछ जो कुछ है ये है। तो हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ आपकी ताकत से, आपकी दया से रहने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, लेकिन हरियाणा के चारों में से कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि हमने उनसे वोट की ताकत से कोई व्यक्तिगत काम कराया हो, कोई प्लाट लिया हो, कोई और काम करवाया हो। जो भी काम करवाया सार्वजनिक ताकत से करवाया, और जिसने जनता के काम के लिए मना करना शुरू कर दिया, हमने उस मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया और परमात्मा की दया से, आपकी दया से उनकी कुर्सी भी मिट्टी में मिलाई। वो आपकी ताकत से सब काम हुआ, आपकी ताकत से, और आगे भी होगा आपकी ताकत से। तो इस तरह से इलाके के नाम के लिए और आपकी चौधर के लिए, चौधर आपकी होगी, आपकी यही सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दफ्तर में जाओ वहां कोई दिक्कत नहीं करे, वहां आप आराम से कुर्सी लेकर बैठाए, मिलने के जाओ, हम बाहर ही ना निकले, बैठे रहे अंदर के अंदर, आप बैठे रहो 2 घंटे बाहर, तो फिर क्या बात बनी। इसलिए चलो कई दिन हो गए थे आपके साथ बात करे हुए, तो बहुत ज्यादा बोल गए, कहीं कोई भाई गलती उल्टी बोल दी हो तो देखियो करियो माफ है जी। और आपकी ताकत साथ है तो कोई राजनेता की जरूरत नहीं है। आपकी ताकत से, आप लोगों की दया से कोई भी हरियाणा का नेता ये नहीं कह सकता कि हमने अपनी वोट मांगने के लिए, जीतने के लिए उनके पास जाकर के हाथ जोड़ा हो या उनसे प्रार्थना करी हो कि आप हमारी मदद करो आकर के। आपकी ताकत से कोई नेता ऐसा नहीं है जिसकी आपको मदद ना करी हो। डंके की चोट कहते हैं ये बात कि कोई ऐसा नेता नहीं हो जो कह दिया करके कि राधे श्याम ने या कैलाश ने या आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की। ऐसा कोई नेता नहीं, रेवाड़ी से लेकर के यहाँ तक आ जाओ, आपके नारनौल तक। तो ये सब क्या है? आपकी ताकत है, आप बुजुर्गों की, आप भाइयों की, आप पंचों की, सरपंचों की, आप जो गणमान्य साथी है सारे, उनकी ताकत है उनकी। तो इस ताकत को हम फिर से एक बार इसको संगठित करें, पूरी ताकत से संगठित करें। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये नारनौल से गए, ये